नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहें। छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और समय का सदुपयोग करें। इसके लिए दो लाइन ही कहना चाहूँगा कि टूटने लगे अगर हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे अगर हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों, घर पर रहकर समय का सदुपयोग करें और इस लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करें, जिससे आप और देश सुरक्षित रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लो लेवल एंड हाई लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस एंड कलेक्टर बेस मॉड्यूलेशन। पिछले लेक्चर में हमने लो लेवल मॉड्यूलेशन, हाई लेवल मॉड्यूलेशन एंड कलेक्टर मॉड्यूलेटर का अध्ययन किया था। आज हम बेस मॉड्यूलेटर एंड कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी तक आप पीछे मॉड्यूलेशन प्रोसेस को पढ़ चुके हैं, मॉड्यूलेटर को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मॉड्यूलेटर सर्किट्स हम कैसे डिज़ाइन करेंगे कि हमें मॉड्यूलेशन की प्रोसेस प्राप्त हो, उसके लिए हम सर्किट्स स्टडी कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम लीनियर मॉड्यूलेटर को स्टडी कर रहे हैं। तो लीनियर मॉड्यूलेटर में जनरली 3 मॉड्यूलेटर थे: कलेक्टर मॉड्यूलेटर, बेस मॉड्यूलेटर और कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर। तो कलेक्टर मॉड्यूलेटर का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम बेस मॉड्यूलेटर का अध्ययन कर रहे हैं। बेस मॉड्यूलेशन में इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अप्लाइड एट द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये एक लीनियर मॉड्यूलेटर है। जैसे हमने बताया था, कलेक्टर मॉड्यूलेटर, बेस मॉड्यूलेटर और कलेक्टर बेस तीनों ही लीनियर मॉड्यूलेटर होते हैं। तो ये बेस मॉड्यूलेटर भी एक लीनियर मॉड्यूलेटर है। तो हम थोड़ा सा पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द बेस मॉड्यूलेटर। अगर आप देखें तो ये हमने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज किया है। इस ट्रांजिस्टर के बेस पर ऑडियो ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी पर हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अप्लाई किया है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, सेकेंडरी पर ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पर हमने नीचे ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी पर नीचे की तरफ हमने 22 वोल्टेज VBB यूज़ किया है। और इन दोनों के बीच में, उस बेस टर्मिनल के बीच में RF और आपके ऑडियो ट्रांसफॉर्मर के बीच में हमने एक RFC कॉइल यूज करी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल बोलते हैं इसे। इस कॉइल का काम है, क्योंकि हमने बेस पर कैरियर सिग्नल भी अप्लाई किया है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल अप्लाई किया है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हमने ऑडियो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से अप्लाई किया है। तो क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस ऑडियो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी तक ना पहुंच पाए, इसीलिए ये RFC कॉइल क्या करती है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए हाई इम्पीडेंस का काम करती है और एक ओपन सर्किट का काम करती है। तो ये कैरियर सिग्नल केवल बेस पर अप्लाई होगा, ये नीचे ऑडियो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी तक नहीं जाएगा। अगर हम ये RFC कॉइल नहीं यूज करते तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मर, ऑडियो ट्रांसफॉर्मर के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वजह, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर है और इधर से सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखें कि हम यहाँ पर कैरियर सिग्नल भी अप्लाई कर रहे हैं और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है वो इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हो रहा है, इसलिए हम इसे बेस मॉड्यूलेशन भी कह रहे हैं। ये मॉड्यूलेशन होने के बाद देन इट विल एम्पलीफाई, ये एम्पलीफाई होता है और कलेक्टर पर जाता है। कलेक्टर पर, जैसे कलेक्टर मॉड्यूलेटर हमने टैंक सर्किट यूज किया था। टैंक सर्किट क्या करता है, हमें एक सिग्नल देता है जिसमें कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आउटपुट की जो आउटपुट का सिग्नल है उसकी वोल्टेज रेगुलरली बदलती रहती है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज जो है ये इसकी चेंज होती है। तो यहाँ पर ये कैरियर सिग्नल देखें, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो इस कैरियर सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो ये यहाँ पर जो बेस पर जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ये 22 जो वोल्टेज VBB है उसको चेंज करता है, यानी VBB की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज होती है, यानी VBB प्लस MT आपको ये चेंज होता है। और जब ये बेस पर अप्लाई होता है तो बेस पर आपने कैरियर सिग्नल भी अप्लाई किया है, तो कैरियर सिग्नल इस VBB प्लस MT जो सिग्नल जा रहा है इसके अकॉर्डिंग ये परिवर्तित होता है। तो इस कैरियर सिग्नल को परिवर्तित होने के पीछे जो कारण है वो MT है। तो यही हम मॉड्यूलेशन में कहते हैं कि अगर हम कैरियर की कैरेक्टरिस्टिक को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर परिवर्तित करते हैं तो वो प्रोसेस मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये मॉड्यूलेशन यहाँ पर हो रहा है और कलेक्टर पर हमें आउटपुट पर यहाँ पर एक मॉड्यूलेटेड वेव
मिल जाती है। इट इज़ दी लो लेवल मॉड्यूलेशन। जैसे कलेक्टर मॉड्यूलेटर हमने बताया था वो हाई लेवल मॉड्यूलेशन है, क्योंकि उसमें हम पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, देन उसको हम मॉड्यूलेशन करते हैं। यहाँ पर हमने पहले मॉड्यूलेशन किया है, उसके बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एम्पलीफायर की हेल्प से एम्पलीफाई किया है। सो इट इज़ कॉल्ड लो लेवल मॉड्यूलेशन। ये लो लेवल मॉड्यूलेशन की कैटेगरी में आता है। तो अब हम बेस मॉड्यूलेशन में देखें तो हमने आरएफ कॉइल का बता दिया। आरएफ कॉइल को हम ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। वर्किंग में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एम्प्टी सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं बेस पर, तो इसकी वजह से बाइस वोल्टेज वीबीबी जो है वो चेंज होता है, और इस वीबीबी के चेंज होने की वजह से जो कैरियर सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी चेंज होता है। तो वीबीबी डैश जो है वो वीबीबी प्लस एमटी है। वीबीबी 22 वोल्टेज है, एमटी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो वीबीबी डैश जो है वो अकॉर्डिंग टू एमटी चेंज होता रहता है, और इस एमटी की वजह से आपका कैरियर सिग्नल चेंज होता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ द बेस मॉड्यूलेटर सर्किट। अगर एडवांटेज और लिमिटेशंस की बात करें तो एडवांटेज में इसकी क्या है, लेस पावर इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू कलेक्टर मॉड्यूलेटर। कलेक्टर मॉड्यूलेटर में हम क्या करते थे, पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते थे, उसके बाद मॉड्यूलेशन करते थे, तो हमें उसमें पावर की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हाई पावर सिग्नल होता था। लेकिन यहाँ पर हमने पहले मॉड्यूलेशन किया है, फिर सिग्नल को एम्पलीफाई किया है, तो इसमें हमें पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो कलेक्टर मॉड्यूलेटर की अपेक्षा कम रहती है। लिमिटेशंस क्या है इसका, कलेक्टर इफिशियंसी इज लो, लेकिन इसकी इफिशियंसी क्या है, कम रहती है। जबकि कलेक्टर मॉड्यूलेटर था उसकी इफिशियंसी हमें अच्छी मिलती थी, तो इसकी इफिशियंसी कंपेयर टू कलेक्टर मॉड्यूलेटर कम रहती है। लीनियरिटी इज लेस कंपेयर टू कलेक्टर मॉड्यूलेटर। तो बेस मॉड्यूलेशन में हमें केवल एक एडवांटेज मिल रहा है कि इसमें पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन इसमें दो लिमिटेशंस हैं इसकी। एक तो इसमें एफिशिएंसी कम रहती है कलेक्टर मॉड्यूलेटर से, और दूसरा इसमें लीनियरिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती है। लीनियरिटी कलेक्टर मॉड्यूलेटर की ज़्यादा अच्छी थी। एप्लीकेशंस देखें तो इट इज़ यूज इन ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन एंड इन जनरेशन ऑफ एसएसबी सिग्नल। एसएसबी सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बेस मॉड्यूलेशन। अब हम आते हैं कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर। कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर जनरली इट इज़ अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ दी कलेक्टर एंड बेस। हम क्या करते हैं, कलेक्टर और बेस की दोनों जो लिमिटेशंस हैं उनको कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर में रिमूव करते हैं। तो इन दिस सर्किट द लिमिटेशंस ऑफ बोथ दी सर्किट इज रिमूव्ड एंड दी कंबाइन दी एडवांटेज ऑफ बोथ सर्किट। दोनों की जो एडवांटेज है वो कंबाइन हो जाती है और जो लिमिटेशंस है वो रिमूव हो जाती है। सो इसका मतलब ये है कि इसकी लीनियरिटी भी अच्छी है, इसमें कम पावर की जरूरत पड़ती है, और इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है। तो एक में हमें देख रहे थे कि हमें एक में एक लिमिटेशन थी, दूसरे में बेस मॉड्यूलेशन में दो लिमिटेशन थी। तो अब तीनों लिमिटेशन दूर हो गई और वो एक तरह से इसकी एडवांटेज बढ़ गई। कलेक्टर मॉड्यूलेटर सर्किट का अगर हम डायग्राम देखना चाहें तो हम देखें तो इसमें हमने एक ट्रांजिस्टर Q1 यूज किया है, और इसमें हमने दो ट्रांजिस्टर Q2 और Q3 यूज की हैं। ये Q2 Q3 एक तरह से पुश पुल एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं, पुश पुल एम्पलीफायर की तरह। और हमने ऑडियो ट्रांसफार्मर की हेल्प से, ट्रांसफार्मर T3 की हेल्प से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को यहाँ अप्लाई किया है, और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आप देखें तो दिस इज गोइंग टू कलेक्टर टर्मिनल ऑफ Q1 के कलेक्टर टर्मिनल पर अप्लाई हो रहा है, और Q1 के बेस पर हमने CT अप्लाई किया है। तो यहाँ पर देखें तो इस Q1 के कलेक्टर पे जो है वो मॉड्यूलेशन प्रोसेस हो रही है कि पहले MT गया और यहाँ से इसमें CT गया, तो इसके कलेक्टर टर्मिनल पर Q1 के कलेक्टर पर मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो ये जो Q1 है इट इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ कलेक्टर मॉड्यूलेटर। जबकि Q2 और Q3 जो हमने पुश पुल एम्पलीफायर यूज किया है, ये CT जो है पार्शियली मॉड्यूलेटेड होके इस Q2 Q3 जो पुश पुल एम्पलीफायर है इसके बेस पर अप्लाई होता है। तो दूसरा जो बेस मॉड्यूलेशन की प्रोसेस है वो Q2 Q3 जो पुश पुल एम्पलीफायर है इसके बेस पर परफॉर्म होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्टर बेस मॉड्यूलेशन। इसमें दोनों मॉड्यूलेशन है, कलेक्टर मॉड्यूलेशन भी है और बेस मॉड्यूलेशन भी है। और ये एमटी सिग्नल फिर हमने यहाँ पर देखें तो इसके कलेक्टर पर अप्लाई किया है, से साथ साथ इसके Q2 Q3 के कलेक्टर टर्मिनल पर भी अप्लाई हो रहा है ट्रांसफार्मर के थ्रू और प्राइमरी पर। और उसके बाद ट्रांसफार्मर T2 की सेकेंडरी पर आपको एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाता है। ट्रांसफर T1 जो है वो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर T1 है, जो यहाँ से जो सिग्नल आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है उसको ये इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर ट्रांसफर कर देता है। इसके साथ साथ हमने हाई फ्रीक्वेंसी RFC कॉयल एक यूज करी है। इसका फंक्शन हम पीछे बता चुके हैं कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर में कि RFC कॉयल, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉयल क्या करती है, इससे जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको इस ऑडियो ट्रांसफार्मर जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है उस पर जाने से रोकती है, उसके लिए हाई इम्पीडेंस का काम करती है, जिससे इसे प्रोटेक्शन मिलता है। इसके साथ साथ ये बाईपास कैपेसिटर है कि ये यहाँ से ये आपके
जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो बाईपास हो जाता है यहाँ से, ये कॉइल इसको रोक देती है। इधर आप देखें तो यहाँ पर ये आरएफसी कॉइल एक यहाँ लगा रखी है, जिससे ये T2 ट्रांसफार्मर, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, क्योंकि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो मॉड्यूलेट हो रहा है उसको हम सेकेंडरी पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इसके लिए भी हम, इससे भी हमें इस आरएफ ऑडियो ट्रांसफर को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी आरएफसी कॉइल लगा रखी है। तो दिस इज दी वर्किंग ऑफ दी कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर, जिसमें ये कैरियर सिग्नल है या मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये आपको मॉड्यूलेटेड वेव मिल जाता है। तो वही हमने यहाँ पर सारा लिखा हुआ है वर्किंग, अगर आप देखें तो इसकी वर्किंग यहाँ पर हमने बताई हुई है। कलेक्टर मॉड्यूलेशन प्रोसेस डन इन Q1, CT अप्लाइड एट बेस ऑफ MT, अप्लाइड एट बेस एंड MT इज अप्लाइड एट कलेक्टर टर्मिनल। Q1 के जो कलेक्टर बेस टर्मिनल पर तो हमने CT अप्लाई किया है, और कलेक्टर टर्मिनल पर हमने MT अप्लाई किया है। और Q2 Q3 जो ऑपरेटर है वो क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, जिसमें हमने MT इज ऑल्सो फीड एट कलेक्टर टर्मिनल, MT को हमने पुश पुल एम्पलीफायर के कलेक्टर टर्मिनल पर अप्लाई किया है। CT सिग्नल अप्लाइड एट बेस ऑफ Q2 एंड Q3 पार्शियली मॉड्यूलेटेड, जो CT हमने अप्लाई किया है Q2 Q3 पर, वो बेस पर अप्लाई होता है और पार्शियली मॉड्यूलेट हो जाता है। सो इसीलिए इसमें जो मॉड्यूलेटिंग पावर है वो कम जरूरत पड़ती है। हैंस द बेस मॉड्यूलेशन प्रोसेस डन एट बेस ऑफ Q2 Q3, तो Q2 Q3 के बेस पर बेस मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। T1 वर्क्स एज अ ट्यून सर्किट, T1 का जो यूज है वो ट्यून सर्किट की तरह है, जो कैरियर सिग्नल को प्राइमरी से सेकेंडरी यानी जो Q2 Q3 का बेस है उस पर ट्रांसफर करता है। T2 वर्क्स एज अ ट्यून सर्किट एट लोड, T2 जो है वो लोड पर ट्यून सर्किट की तरह काम करता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको ये सेकेंडरी पर ट्रांसफर करता है। T3 जो है वो एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑडियो पावर ट्रांसफार्मर है, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को उसकी सेकेंडरी पर यानी कि एक तरह से कलेक्टर Q1 के कलेक्टर पर और Q2 Q3 के कलेक्टर पर सप्लाई देता है। RF coil, it's radio frequency coil which works as a high impedance path for high frequency signal, hence it protect T3 from the high frequency signal coming from T1 and T2। T1 T2 से जो भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है उससे ये ऑडियो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। बाईपास कैपेसिटर, इट पास दी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड डू नॉट पास दी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जो बाईपास कैपेसिटर है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर देता है और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को वो रोक देता है। हैंस दी कलेक्टर बाइस वोल्टेज एंड बाइस वोल्टेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जैसे हमने कहा बाइस वोल्टेज और कलेक्टर की जो बाइस वोल्टेज है और बेस की जो बाइस वोल्टेज है, दोनों जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो कलेक्टर मॉड्यूलेशन बाई Q1 एंड बेस मॉड्यूलेशन बाई पुश पुल एम्पलीफायर, जो कलेक्टर मॉड्यूलेशन है वो Q1 के द्वारा और बेस मॉड्यूलेशन जो है वो Q2 पुश पुल एम्पलीफायर के द्वारा किया जाता है, ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एडवांटेज देखें, इट हैज़ गुड इफिशियंसी एंड लीनियरिटी, इट नीड्स लेस मॉड्यूलेटिंग पावर, इसकी लीनियरिटी अच्छी होती है, एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और लेस पावर चाहिए, यानी कलेक्टर और बेस में जो दोनों में अलग अलग एडवांटेज मिली थी वो कंबाइन एडवांटेज हमें इसमें मिल जाती है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? अब सर्किट इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कलेक्टर और बेस दोनों तरह के मॉड्यूलेटर हम यूज कर रहे हैं, तो सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया। आपने देखा सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू कलेक्टर और बेस मॉड्यूलेटर। इट इज कॉस्टली एज कम्पेयर टू बेस एंड कलेक्टर मॉड्यूलेटर, बेस और कलेक्टर की अपेक्षा ये सर्किट कॉस्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।